इंडोनेशिया हिंदू से बना मुस्लिम देश के दूसरे पार्ट को शुरू करने से पहले बात करें पहले पार्ट की, तो हमने जाना कि कैसे हिंदू बौद्ध व्यापारियों ने वहां अपने धर्म की स्थापना के साथ साथ वहां मंदिरों और बौद्ध स्थलों का विस्तार किया। लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद वहां अरब व्यापारियों ने अपने धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, जिससे प्रभावित होकर वहां के राजा महाराज सिलू ने मुस्लिम धर्म अपना नाम रखा। सुल्तान मलिक अल सहलई, जिनकी मृत्यु के बाद उनकी कब्र पर लिखी इंडोनेशिया के सबसे प्राचीन शिलालेख की तारीख 1297 की है और यहीं से इस्लाम की वहां नींव पड़ी होगी माना जाता है। अब इससे आगे की बात करें तो 15वीं शताब्दी में वहां इस्लामीकरण का ठोस आधार देखा गया, जब वली सोंगो इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए सामने आए। वली का मतलब ईश्वर का दोस्त और सोंगो का मतलब नो यानी नो मौलवी, जिन्हें जावा में इस्लाम की शिक्षा और प्रचार प्रसार का श्रेय दिया जाता है। इन वली सोंगो में से एक थे सुनन कलीजंगा, जिन्हें काफी समझदार माना जाता था। उस दौर में जावा में कठपुतली का खेल बड़ा मशहूर था। यह सब देखकर कलीजंगा को एहसास हुआ कि लोगों के दिलों तक पहुंचने के लिए उनकी संस्कृति में संवाद होना जरूरी है, तो क्यों ना इस कला को ही जरिया बनाया जाए। तो कलीजंगा ने तमाम हिंदू बौद्ध ग्रंथों को गलत बताने की बजाय उन्होंने अपनी सीख को बेहतर बता लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। धीरे धीरे इन कठपुतलियों के जरिए इस्लामिक कथा सुनाई जाने लगी। रात को खुले आसमान के नीचे तट किनारे कब लोग मनोरंजन के जरिए इस्लाम धर्म परिवर्तन के करीब पहुंच गए, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। आज भी इन वली सोंगो की कब्र पर जाकर लोग बड़ी संख्या में प्रार्थना करते हैं। वहीं इंडोनेशिया के व्यापारिक तट तो व्यापारिक गतिविधियों के लिए खास तो थे कि इन पर दूर दराज के सेलर्स की पैनी नजर थी। पुर्तगालियों ने यहाँ के मसालों के व्यापार पर कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा समय तक पैर नहीं टिका पाए। नीदरलैंड ने इन्हें रिप्लेस किया। 16वीं शताब्दी यहाँ के मालुक तट पर नीदरलैंड ने पेट बना ली। तरीका वही था, पहले व्यापार के जरिए एंट्री और फिर राजाओं को अधीन कर खुद राजा बन जाना। लेकिन उनके शासन का तरीका कठोर था। किसानों पर जुल्म किए जाने लगे, मसालों की कीमतें आसमान छूने लगी। इसी कारण 19वीं सदी में डच यानी नीदरलैंड में रहने वालों की पहुंच सुमात्रा जावा सहित कई तटों तक फैल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ सुमात्रा के उत्तरी इलाकों में बगावत के सुर उठने लगे थे। घने जंगलों में सेना तैयार की जा रही थी। इसके पीछे इस्लाम का समर्थन करने वाली एक महिला का हाथ बताया जाता है। नाम था कटन्याट डेइन, जिन्होंने लोगों के बीच जिहाद यानी सामूहिक संघर्ष को बढ़ावा दिया। अपने जीवन के लिए लड़ते लड़ते उनकी मौत हो गई। इन तटों पर कभी ब्रिटिश ने भी डेरा जमाने की कोशिश की, लेकिन डचों ने उन्हें पछाड़ दिया। इसी दौर में देश में डचों के खिलाफ विद्रोह भी चल रहा था, जिस पर फूट डालो राज करो का तरीका अपनाया जा रहा था। तब तक यूरोप से पहुंची शिक्षा और विचार यहाँ दस्तक दे चुके थे। यहीं से स्वतंत्रता आंदोलन की नींव पड़ी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहाँ जापान ने जीत हासिल कर ली। लोग इतने प्रभावित थे कि जापानियों में उन्हें उम्मीद दिखने लगी, लेकिन हुआ उलट। युद्ध खत्म होने पर कब्जा भी खत्म हो गया। लेकिन 1945 में स्वतंत्र इंडोनेशिया की घोषणा हुई, जो विविधता में एकता का प्रतीक बना, जहां आज मुस्लिम बहुलता है जो कभी हिंदू हुआ करते थे।